Hi guys, back with a new video and in this video I am going to talk about the operating system. So जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था लास्ट वीडियो में कि मैंने एक रोड मैप बनाया है क्लास 8 का कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो मैं बनाऊंगा यूट्यूब पे. सो फर्स्ट वीडियो इट इज़ अपलोडेड एंड दिस कॉन्सेप्ट, ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. Okay, this is the first part. And one more thing, I have also uploaded the handwritten notes. Digital notes भी मैंने upload कर दिए हैं, तो तुम जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसे डाउनलोड कर लेना if you require it. And if you are new to the channel, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you get the notifications as soon as I upload the video. So video को end तक देखते रहना and hopefully if you like the video, please give a thumbs up. Okay, let's move on to my computer screen now. सो आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. सो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो, एक सिस्टम किसको कहते हैं? तुम्हारे कंप्यूटर या तुम्हारा मोबाइल एक सिस्टम है, ठीक है. उसको यूज़ करने के लिए एक यूज़र की ज़रूरत है जो तुम खुद हो. तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, या फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन में तुम गेम खेल रहे हो, समझ लो, तो इस गेम को खिलवाने के लिए वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तुम इंस्टॉल करते हो, अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हो, ठीक है. समझना चीज़ को, अपने मोबाइल पे तुम इंस्टॉल कर रहे हो तो उस मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तब ना तुम कहते हो कि मैक यूज़र है कि एंड्रॉयड यूज़र है. तो एंड्रॉयड में तुमने इंस्टॉल किया तो एंड्रॉयड तुम्हारा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. सेम वे तुम्हारे विंडोज़ जो हो गया या लिनक्स जो हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स तुम्हारे पीसीज़ के हो गए. तो तुम्हारे पीसी पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ब्राउज़र्स हैं, म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, सारा चीज़ को रन करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसकी ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर. और सबसे मज़ेदार की बात क्या है पता है? सबसे मज़ेदार बात यह है कि इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम विच इज़ लोडेड ऑन टू योर मेमोरी व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर डिवाइस. जब भी अपने तुम डिवाइस में ऑन करो, चाहे मोबाइल करो या कंप्यूटर करो, देखना सबसे पहले तुम्हें दिखता होगा कि कौन सा वर्जन का तुम्हारा ओएस है. तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लोड होता है ना तुम्हारे मेमोरी में, वो मेरा ओएस का लोड होता है. उसके बाद बाकी जो भी एप्लीकेशंस है वो इस पे रन करेंगे. जैसे कि एक ट्रेन पटरी पे चलता है या एक शिप समुंदर में चलती है, तो वैसे ही सारे जितने तुम्हारे एप्लीकेशंस है वो भी ओएस पे रन करता है. वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ओएस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर योर अदर एप्लीकेशंस कैन रन. लाइक वाइज तुम HTML के कोडिंग करो या एडिटिंग का काम कर रहे हो, या कोई माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड्स में कोड कर रहे हो, या गेम्स खेल रहे हो, PUBG वगैरह एमुलेटर से खेल रहे हो, या ब्राउज़र्स या वीडियो प्लेयर्स या योर म्यूज़िक प्लेयर्स, एवरी एप्लीकेशंस इज़ रनिंग ऑन योर OS, ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहा है, ठीक है. तब जाके हम लोग वो काम को, गाना बजाना भी एक टास्क है, ब्राउजिंग करना भी एक टास्क है, गेम खेलना भी एक टास्क है, कोडिंग करना भी एक टास्क है, गेमिंग भी एक टास्क है, एडिटिंग भी एक टास्क है. सारे टास्क को कहाँ पे कर सकते हैं? ओएस पे कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि ये सारे चीज़ों को आप रन करो, इसमें रन करो, ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा समझो कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म. दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म एज वेल एज सुपरवाइजिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर. जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सबको मैनेज कर रहा है, सबको प्रोसेसर्स को मैनेज कर रहा है एक टाइम पे आके, ताकि सारा काम जो है वो हमारे कन्वीनियंट से हो. हमें क्यों नीड है? अब मैं अगर बात करूं व्हाट इज़, सो हमें नीड क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऐसा समझो कि अगर मुझे एक प्रिंटिंग करना है, सिंपल एक वर्ड फाइल को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे अलग से एक कोड लिखना पड़ता अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता. तो इतने सारे जो डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड है, ये सबको मैनेज कौन करके देता? फाइल क्रिएशन, ये सब कौन करके देता अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता? इसी वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है. ओके, अब अगर मैं बात करूं फंक्शंस क्या क्या है एक ओएस का? सबसे पहले प्रोसेसर मैनेजमेंट होता क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट होता क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, एंड फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारे चीज़ के बारे में मैं भी बात करूंगा. सो प्रोसेसर मैनेजमेंट ये क्या करता है कि इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तुम्हारा जो ओएस है वो टेक केयर करता है कितना CPU टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस को मिले. बहुत
अच्छा से सुनना, ठीक है, करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा एक सब्जेक्ट टीचर होता है और तुम्हारा एक प्रिंसिपल है, ठीक है। दिस इज योर टीचर, you are there and your principal is there. So the principal is just like the operating system. ऐसा समझो कि वो एक सिस्टम चला रहा है, एक स्कूल चला रहा है, ही इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे सारे बच्चों को लेके चल रहा है, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, 11, 12 तक सबको लेके चलना है। और तुम्हारा जो टीचर है, राइट, तुम्हारा जो टीचर है, दैट टीचर विल गिव हीज ओन और हर ओन टाइम, हर एक बच्चों को अपना टाइम दे रहा है। तो your teacher is acting like a CPU and you students are processes है, अलग अलग प्रोसेसेस है, लाइक कोई म्यूजिक है, कोई गेमिंग है, तो मान लो ऐसे कंप्यूटर्स के तुम लोग अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो CPU को क्या करना होगा, वो सबको टाइम देगा अपना। he need to give time to each processes so that they can complete their task, right? और इस टीचर्स को देखना, प्रिंसिपल राउंड लगाने आता है, ठीक है, क्लास बाय क्लास। क्यों? तो वो टेक केयर करने आता है कि मेरा जो CPU लोग है या टीचर लोग है वो बखूबी से अपना टाइम दे रहा है कि नहीं प्रोसेसर्स को, ठीक है। तो योर ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर whether your CPU is giving the proper time to each processor or not. So this is known as your processor management. अब मैं अगर बात करूँ डिवाइस मैनेजमेंट में, कितने सारे डिवाइसेस हैं तुम्हारे सिस्टम में। माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर्स है, ठीक है, USB पोर्ट्स हैं, स्पीकर्स हैं, माइक है, वेब कैम है, बहुत सारे पेन ड्राइव्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो एक साथ तुम माउस भी यूज़ कर रहे हो या कीबोर्ड भी यूज़ कर रहे हो, आउटपुट स्क्रीन भी देख रहे हो, राइट। तो इतने सारे चीज़ एक साथ हो रहे हैं। कभी सोचा है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन क्यों नहीं आया? वाई दे नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर? वाई दे आर नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग बिटवीन ईच अदर? बिकॉज द OS इज सिटिंग देयर। तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम्हारा जो विंडोज़ है वो मैनेज करके देता है कि इन दोनों के बीच अगर मैं एक साथ की प्रेस करूं और माउस को क्लिक करूं तो दोनों का कन्फ्लिक्शन ना हो, ठीक है। वो इस चीज़ को गाइड करता है, वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, लाइक जैसे तुम्हारा CPU, तुम्हें पता है CPU बहुत ही फास्ट होता है। CPU का जो स्पीड होता है, प्रोसेसिंग स्पीड होता है, वो होता है काफ़ी तेज। और तुम्हारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है विथ रिस्पेक्ट टू योर CPU। तो अब बात ये आ जाती है कि CPU रहा मेरा तेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेरे रहे स्लो, तो फिर इसको बैलेंस कौन बनाएगा? हम यहाँ बीच में आता है OS कहता है कि ठीक है, तू तेज है, ये स्लो है, मैं इनको मैनेज करके देता हूँ ताकि तू दोनों से काम हो, तुम दोनों का काम बखूबी से चलता रहे, स्टॉप ना हो। ओके, नाउ कमिंग टू मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, तुम्हें पता है कि एक कंप्यूटर में बोथ द CPU एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरेक्ट विद द मेमोरी। ओके, जब भी हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है वो सबसे पहले लोड होता है मेरा मेन मेमोरी में, जब तक वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। तो कुछ टेक्निक्स है लाइक पार्टीशनिंग एंड वर्चुअल मेमोरी, ये सारे टेक्निक्स बनाया गया है OS के द्वारा, कैसे तोड़ के या कैसे वर्चुअल मेमोरी बना के ये सारे चीज़ को मैनेज करता है ताकि मेमोरी भी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी और तुम्हारा CPU दोनों यूज़ कर पाए, राइट। तो इन टॉपिक्स पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पार्टीशनिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियोस तुम्हें चाहिए या नहीं। नेक्स्ट इज़ माय फाइल मैनेजमेंट। हमें पता है कि हमारे सिस्टम में फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टरीज होते हैं, तो इन सब को मैनेज कौन करता है? इन सब को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमें हेल्प करता है टू क्रिएट, एडिट, कॉपी एंड एलोकेट मेमोरी टू द फाइल्स, राइट। अगर मान लो फाइल मैनेजर नहीं होता और हम लोग इतना टास्क करते हैं, वीडियोस रखते हैं या फिर वर्ड फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, इमेजेस है, म्यूज़िक्स है, गेम्स है, प्रोग्रामिंग कोड्स हैं, अलग अलग फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ अगर एक मैनेज्ड वे में नहीं रहता, अगर हॉच पॉच इधर उधर कहीं भी रहता, तो क्या हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता या घटता? ऑब्वियसली इट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड। So to do this, for God's sake, this operating system, this system software is under our help that it provides a file management thing. हमें अलग अलग फोल्डर्स, डायरेक्टरीज, फाइल्स क्रिएट, डिलीट, कॉपी, पेस्ट ये सब करने का मौका देता है जिससे हम लोग अपने फाइल्स को अच्छे से संभाल के रख सकते हैं।
So these are the basic functionalities of our operating system.